Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, in the given figure, the system is in equilibrium if W1 is equals to 300 Newton, okay, and then W2 is approximately equals to what? So यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, this is in equilibrium. So we can say, what is the key concept? So the key concept is at equilibrium, the net force is equals to 0. ओके, सो नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा दोबारा से। सो आई एम रीड्रॉइंग द डायग्राम। ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे, इधर हमारा टेंशन आएगा, इधर टेंशन आएगा, एंड इधर नीचे की तरफ हमारा W1 एंड W2 आएगा। ठीक है, W1 एंड W2। सो ये हमारा W1 हो जाएगा, ये W2 हो जाएगा यहाँ पे। सो व्हाट आई विल से कि ये W2 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हम बात करेंगे, नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आएगी W1, इधर लगेगा W2, है ना। ऊपर लगेगा मेरा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेट सपोज इधर जो टेंशन आ रहा था, है ना, इधर जो टेंशन आ रहा था उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पे T1, एंड इसकी मान लेते हैं इधर की तरफ T2। तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स है ही नहीं, एंड हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे 37 डिग्री है, इधर भी मेरे 37 डिग्री है। तो दोनों कंपोनेंट बराबर कर दूंगा तो आई कैन राइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन T1 cos 37, दिस विल बी इक्वल टू T2 cos 37। सो इसको सोल्व करके हमें समझ में आया कि T1 is actually equals to T2. So I can write T1 is equals to T2 and T1 is equals to, sorry, T2 is equals to T and T1 is equals to T. So यहाँ पे हमारे पास में ऐसे हमारे पास में इसका रिजल्ट आया यहाँ पे। ठीक है, दोनों दोनों टेंशन बराबर है। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में बात करूं, है ना, पूरे सिस्टम को मान के, सो अपवर्ड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा T sin 37 और इसका आएगा T sin 37। तो आई कैन राइट कि जो 2T sin 37 आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, W1 प्लस W2, एंड यहाँ पे T की जो वैल्यू आ रही है वो तो इक्वल आ रही है। सो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, इफ द W1 is 300 न्यूटन एंड W2 is approximately what। W1 की वैल्यू अगर हमारी 300 न्यूटन आ रही है तो W2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आएगी, तो ये हमको निकालना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होएगा, देखो T की जो वैल्यू आएगी sin 37 is what, 3/5। so we can write that it is 6/5। This will be equals to W1 is 300 Newton and W2 is what we need to find। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास में वैल्यू आ रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो टी बराबर है, दोनों इक्वल थे। इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पर एक टेंशन आएगा जिसको मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये टी डैश और इधर भी टी डैश आएगा। अब यहाँ टेंशन जितना है उधर इतना भी टेंशन है, टी डैश और टी डैश दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड W1 है यहाँ पे 300 न्यूटन। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, इसकी वैल्यू 300 न्यूटन है, ऊपर टेंशन है और इधर टी डैश है। जबकि अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ टी है, इधर टी डैश है और नीचे W2 है। सब कुछ कंडीशन सेम है, इसका मतलब W2 शुड सिमिलर टू W1, तभी ये कंडीशन सेम आएगी और तभी इक्वेशन मैच करेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज माय फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।